नमस्ते। एक बार फिर आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मेरे शब्दों में, इन माई वर्ड्स। आपने शायद नोटिस किया होगा, मैंने ये नाम भी दोनों लैंग्वेजेस में रखा है, इंग्लिश और हिंदी। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम सभी बहुत ही मिक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीजें आपके पास लेकर आऊं वो एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बातचीत की लैंग्वेज में आप तक पहुंचा पाऊं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो समझने में। अगर मैं बहुत मुश्किल हिंदी या इंग्लिश कोई भी वर्ड्स यूज करूं तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए। इफ यू थिंक आई शुड चेंज एनीथिंग अबाउट द वीडियोज, आई वेलकम योर सजेशंस। सो प्लीज कमेंट कीजिए। जो लोग मुझे डायरेक्टली जानते हैं प्लीज अपना फीडबैक देते रहिए। तो ये हमारे हनुमान चालीसा सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें हम चौपाई नंबर 16 से लेकर चौपाई नंबर 20 तक कवर करेंगे। 5-5 चौपाइयां करके मैं पूरी हनुमान चालीसा का मीनिंग आप तक पहुंचा रही हूँ। एक वीडियो में हमने शुरू की 10 चौपाइयां कवर की थी। जैसा मैंने कहा वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो अब मैं 5-5 चौपाइयां करके करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चौपाई नंबर 16 से। ये वो है जिसमें जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के बाद औरों के लिए किया, सुग्रीव के लिए किया या फिर आप कहिए कि विभीषण के लिए किया, आगे इस चौपाइयों में उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो ये क्या कहती है चौपाई? तुम उपकार, उपकार यानी कि किसी पे कोई फेवर करना, किसी पे कोई एहसान करना। आपने क्या उपकार किया सुग्रीव पे? क्या आप सब जानते हैं सुग्रीव के बारे में? जो सुग्रीव थे वो वानरों के राजा थे, लेकिन वो राजा कैसे बने? अपने ट्विन ब्रदर बाली को हराकर। और बाली को हराने में उनकी मदद किसने की थी? श्री राम ने। तो थोड़ा सा एक बार पीछे जाते हैं और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। बाली और सुग्रीव ये दोनों ही बहुत फेमस वानर के राजा रहे हैं, लेकिन ये ट्विन ब्रदर्स जो थे ये एक्चुअली में देखा जाए तो बाली जो हैं वे इंद्र के पुत्र थे और जो सुग्रीव हैं वे सूर्य के पुत्र थे। तो ये भी कैसे हुआ कि दोनों ट्विन्स हैं लेकिन दोनों के फादर अलग अलग हैं? तो हुआ यूं था कि इनके जो पिता थे, जो वानर पिता थे, ऋक्ष, जो वानरों के राजा थे किष्किंधा में। किष्किंधा क्या है? जो जंगलों में वानरों की नगरी है, उसका नाम है किष्किंधा। ठीक, तो किष्किंधा में एक राजा थे, मंकी गॉड, गॉड तो नहीं कहना चाहिए, राजा थे, किंग, मंकी किंग, ऋक्ष। उनका नाम था ऋक्ष। तो एक बार हुआ यूं कि ऋक्ष किसी जादुई पौंड में, तालाब में गिर पड़े। गिरने से क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हो गए, बदल गए एक बहुत सुंदर कन्या में। उस सुंदर कन्या को देखकर दोनों भगवान इंद्र और भगवान सूर्य उनके प्रेम में पड़ गए। अब दोनों की कृपा से ऋक्ष जो अब फीमेल बन चुके थे, उनको 2 पुत्र पैदा हुए, इंद्र से बाली और सूर्य से सुग्रीव। ठीक, तो अब इनकी स्टोरी में क्या होता है कि जब ये बड़े हुए तो बाली वॉज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत अल्फा मेल की तरह थे। सुग्रीव उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो बाली को एक बार किसी राक्षस ने उनपे हमला किया और उनसे लड़ते लड़ते बाली किसी गुफा में घुस गए। काफी दिन, काफी समय बीत गया, वो बाहर नहीं आए। तो सुग्रीव को लगा कि बाली जो है वो शायद अब नहीं बचे हैं, मर गए हैं। तो सुग्रीव ने वापस आकर शायद ये बात सबको बताई और खुद राजा का ओहदा ले लिया। थोड़े ही समय में जब बाली वापस आए तो उन्हें लगा, अरे सुग्रीव ने तो मेरी जगह छीन ली है, इसने तो मुझे धोखा दिया है। तो उन्होंने सुग्रीव को मार पीट कर भगा दिया और उनकी वाइफ को भी अपने हरम में ले लिया। तो इट वाज लाइक जैसे जंगल का पूरा रूल होता है ना, बिल्कुल उस तरह से। कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसने इसको मार के भगा दिया, उसने उसको मार के भगा दिया। तो उन्होंने बाली को भगा दिया, सॉरी, बाली ने सुग्रीव को भगा दिया। और फिर क्या हुआ कि वो सुग्रीव को ऑलमोस्ट मार ही देते, लेकिन हनुमान जी बीच में आ गए और हनुमान जी ने बाली को रोका और कहा, ये तुम्हारा भाई है, तुम इसे मार नहीं सकते हो। बट बाली वॉज वेरी एंग्री। स्टिल सुग्रीव को हनुमान जी ने जाके एक ऐसे पर्वत पर छुपने बोला जहां जाना बाली को मना था। उनको किसी टाइम कोई श्राप मिला था कि तुम इस पर्वत पे अगर जाओगे तो तुम मर जाओगे, इसीलिए बाली वहां नहीं जा सके। तो ये जो उपकार था, ये जो एहसान था सुग्रीव की जान बचाने का, ये हनुमान जी ने सुग्रीव पे किया। इसीलिए कहा जाता है तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। एक और उपकार हनुमान जी ने सुग्रीव पे किया,
वो क्या? जब उन्होंने श्री राम को सुग्रीव से मिलाया और सुग्रीव को उनका राज्य, राइटफुल राज्य वापस दिलाया। क्योंकि देखा जाए तो सुग्रीव ने कुछ गलत नहीं किया था, वो राइटफुल राजा थे वहां के। बाली जस्ट बिकॉज वो स्ट्रांग था और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे, तो उन्होंने क्या किया, सुग्रीव को मारपीट के भगा दिया था। तो इसीलिए हुआ यूं कि जब राम ने इनकी मदद की और बाली को मार गिराया तो सुग्रीव राजा बन गए। तो ये 2 बार उपकार किया हनुमान जी ने सुग्रीव पे, एक तो उनको उनकी जान बचा के बाली से, और दूसरा उनको राम से मदद दिला के। ठीक है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। और राम जी की मदद तो की ही है हनुमान जी ने। हम सब जानते हैं किस तरह से उनके लिए उन्होंने लंका सागर पार करके पहुंचे, उनकी इतनी मदद की, पूरी वानर सेना उनके लिए एकत्रित की, सबको पार कराया, लड़ाई की, तो बहुत तरह से मदद की है। ठीक है, और राम जी को उन्होंने राजपद दिलाया, वापस अयोध्या उनको विजयी करा कर ले गए, वापस उन्हें राजपद दिलाया। तो ये थी चौपाई नंबर 16। आगे चलते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हरो मंत्र, तुम्हरो यानी तुम्हारा मंत्र। क्या मंत्र है हनुमान जी का? श्री राम जय जय राम। तो आपका जो ये मंत्र है ये विभीषण ने भी माना। विभीषण कौन थे? रावण के भाई, छोटे भाई, लेकिन विभीषण राम के भक्त थे। जब हनुमान जी सागर पार करके लंका पहुंचते हैं तो ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है कि उन्होंने श्री राम की एक आवाज सुनी, और वो आवाज कहाँ से आ रही थी? वो विभीषण के घर से आ रही थी। और विभीषण ने ही फिर हनुमान को बताया कि सीता मैया कहाँ मिलेंगी, अशोक वाटिका में मिलेंगी एंड ऑल दैट। तो विभीषण जो श्री राम के भक्त थे, उन्होंने भी आपका मंत्र माना और उसकी कृपा से लंकेश्वर भय, लंका के ईश्वर यानी लंकापति यानी लंका के राजा बने, सब जग जाना। ये सब जग, पूरा जग, पूरा विश्व ये बात जानता है कि आपके मंत्र को अपनाने से, श्री राम का भक्त बनने से वो लंका के राजा बने। आगे चलते हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो इस चौपाई में क्या व्याख्यान किया गया है, ये बताया गया है, जो काफी लोगों ने सुना होगा कि जब हनुमान जी छोटे बच्चे थे तो उन्होंने सूरज अपने मुंह में ले लिया था, फ्रूट समझ के, उनको लगा कि ये कोई मीठा सा फल है। तो ये लाइन वही बताती है। लेकिन जो इसकी पहली लाइन है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु यानी कि सूर्य, सूरज, और जो इसमें बताया गया है उसके 2 मीनिंग्स निकलते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि शायद उस समय जब तुलसीदास जी ने ये कविता लिखी थी, ये हनुमान चालीसा लिखी थी, तब के लोग ये जानते थे कि सूर्य की धरती से कितनी दूरी है, और शायद ये बताया जा रहा है कि धरती से युग यानी कि 1200 सालों को मिलाकर एक युग बनता है। तो उन्होंने कहा 1200, सहस्त्र यानी 1000, योजन, योजन होते हैं 8 मील यानी कि लगभग 13 किलोमीटर्स, राइट। सो अगर आप 13 किलोमीटर्स इंटू सहस्त्र यानी 1000 इंटू 1200 यानी कि एक युग करते हैं तो आपको लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर का एक डिस्टेंस मिलता है, विच पीपल अज्यूम कि ये धरती की सूर्य से जितना डिस्टेंस है ये उसके बराबर है। तो शायद लोगों को ये जानते थे कि हाँ, इतनी दूरी पे जो सूर्य है उसको आपने लील्यो ताही ले लिया, आपने मधुर फल, मीठा फल जान के, समझ के आपने समझा ये मीठा सा फल है, लाल लाल सूर्य, और आपने उसे खा लिया, जो कि 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है जुग सहस्त्र योजन पर भानु का, जो कि आप चाहें तो क्वांटम मैकेनिक्स से लिंक कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि स्पेस और टाइम, क्योंकि युग जो है वो टाइम का मेजरमेंट है, सहस्त्र योजन जो है वो देखा जाए तो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, दोनों को आप मिलाएंगे तो स्पीड बनती है, राइट। तो अब कह सकते हैं कि हनुमान जी में वो काबिलियत थी, वो क्षमता थी कि वो स्पेस और टाइम को बेंड कर सकते थे। शायद उनमें इतनी स्पीड थी, या उनके अंदर वो जो एक एबिलिटी थी कि उन्होंने यूनिवर्स को अपने हिसाब से बेंड किया, अपना शरीर विशालकाय किया, सूर्य को छोटा किया और उसे मुंह में रख लिया।
तो इसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। अब तुलसीदास जी ने क्या सोचकर ये लाइन लिखी है ये तो बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, बट हाँ दोनों मीनिंग्स इसके पॉसिबल हैं। तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अगली जो 2 चौपाइयां हैं बहुत सिंपल हैं, तो होपफुली उतना समय नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। प्रभु मुद्रिका बेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। प्रभु यानी श्री राम जी की मुद्रिका यानी अंगूठी, रिंग आपने मुख में रखी, मेली मुख माही अपने मुख के अपने मुंह के अंदर रखी, और जलधि, जलधि यानी कि समुद्र सागर, लांघ गए पार कर गए, लांघना यानी पार करना, जंप करके पार करना। अचरज नहीं, इसमें कोई अचरज की, कोई हैरानी की, आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है, बिकॉज आपके लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज थी। और वो मुद्रिका यानी अंगूठी मुंह में क्यों लेकर गए थे? क्योंकि उनको सीता जी से मिलना था। अब सीता जी तो हनुमान जी को पहचानती नहीं थी, तो वो कैसे मान लेती कि आप राम के दूत हैं? तो इसीलिए हनुमान जी ने ये आइडिया लगाया कि आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए राम जी, और मैं जाके सीता जी को दिखाऊंगा कि देखो मैं राम जी का ही दूत हूँ। तो इसलिए वो उनकी अंगूठी लेकर गए थे। और जानते हैं वापस आते हुए सीता जी ने क्या निशानी दी थी? जी हाँ, अपनी जूड़ा मणि। तो वो जूड़े में जो अपनी मणि लगाती थी वो निकाल के उन्होंने हनुमान जी को दी थी कि तुम जाके राम जी को बताना कि मेरी तुमसे मुलाकात हो गई है, मैं ठीक हूं, उनके इंतजार में हूं। तो चलिए 20वीं चौपाई पे चलते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो बहुत सिंपल है। दुर्गम काज, दुर्गम यानी मुश्किल, जितने भी काज यानी काम मुश्किल है जगत में, जगत में जेते, जितने भी काम जगत में विश्व में मुश्किल है, सुगम अनुग्रह, आपका अनुग्रह करने से, आपका ख्याल करने से, आपको याद करने से सुगम हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो ये दोस्तों अगली 5 चौपाइयां थी। आई होप आपको इनके पीछे की स्टोरीज अच्छी लगी होंगी, मीनिंग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली 5 चौपाइयों को लेके। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।